प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सफल व्यक्तियों के 10 सूत्र आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। 6 सूत्र मैंने आपको बता दिए, आज मैं 7वां सूत्र बता रहा हूँ। जो भी सफल व्यक्ति होते हैं वे हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। नेगेटिव थॉट उनके दिलो दिमाग में भी नहीं आती है। वे कभी भी बुराइयों में से भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, तो वो आसान कैसे हो सकता है उसी काम को, इस तरह की सोच उनकी बदल जाती है और वे सोच पैदा करते हैं हमेशा पॉजिटिव। ऐसे व्यक्ति कर्म के ऊपर ही विश्वास करते हैं। भाग्य के ऊपर तो विश्वास करने वाले सभी रहते हैं, पर ये भाग्य को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। इनकी सोच ऐसी रहती है, यदि मेरा पुरुषार्थ सही रहेगा तो भाग्य भी मेरा साथ देगा। और सचमुच में भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो मेहनती होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर चलने का प्रयास करते हैं। जो लोग चलते ही नहीं हैं, जो लोग मंजिल तक जाने की सोचते भी नहीं हैं, वे जिंदगी के अंदर कभी भी सफल नहीं होते। भाग्य माना कि जीवन के अंदर उसका भी महत्व है, पर अपने कर्तव्य के प्रति जो समर्पित भावना से काम करता है ना, तो भाग्य भी उसका साथ देता है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं। एक गर्भवती हिरणी थी, प्रसव वेदना से पीड़ा होने लगी थी, सोच रही थी कहीं सुरक्षित और उपयुक्त जगह पर जाकर मैं प्रसव कर दूं तो शिशु का जन्म हो जाए। उसकी खोज में वो इधर उधर घूम रही थी। अचानक नदी के किनारे लंबी लंबी झाड़ियों के बीच में, हरियालियों के बीच में उसने सोचा कि ये मेरे लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान है, यहीं पे मैं प्रसव करती हूँ। जैसे ही उन झाड़ियों के पास पहुंची, वातावरण में एकदम परिवर्तन आया। बादल गड़गड़ाने लगे, गर्जना होने लगी, बिजलियां चमकने लगी। ऐसा लग रहा था कि अभी मूसलाधार बारिश आ जाएगी। और दूसरी तरफ नजदीकी जंगल के अंदर आग भी लग गई। हालांकि ये झाड़ियां हरी भरी थी, इधर आग लगने का ऐसा कोई चांस नहीं था, पर आग लग चुकी थी। प्रसव वेदना से पीड़ा हो रही थी, इधर नदी और इधर आग लगी हुई थी दूसरी साइड में। वातावरण भी बारिश का हो गया था, अब कहीं इधर उधर जाने का इसको कोई चांस नहीं था। मजे की बात यह हो गई कि एक बहेलिया पहले से ही घात लगाकर बैठा था कि कोई शिकार आए तो मैं उसका शिकार कर लूं। शिकारी अपने शिकार को ढूंढ रहा था और ये मृगनी अपने बच्चों को पैदा करने के लिए, अपने बच्चों को प्रसव वेदना से पीड़ित होने के कारण उसको डिलीवरी होने वाली थी, तो उस चक्कर में उस झाड़ियों में आ चुकी थी और वो उसके निशाने पे थी। इसी बीच एक शेर भी सामने से आ गया जो कि गुर्रा रहा था। अब ऐसी स्थिति में मेरा कहने का तात्पर्य है, जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं ना, भाग्य को तो मानते हैं पर भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं रहते, वे अपने कर्म के प्रति लगे रहते हैं। इसने सोचा अब जो होगा सो होगा, प्रसव पीड़ा से मैं पीड़ित हो रही हूं, मुझे तो बच्चा पैदा करना ही है और मैं भाग के भी कहीं नहीं जा सकती हूं। अब तो उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर उसने अपने आप को छोड़ दिया। इसी बीच क्या होता है कि भयंकर बिजली कड़कती है और इधर इसका प्रसव होना होता है और उसी क्षण तीर से कमान, कमान से तीर, ये बहेलिया, ये शिकारी
छोड़ देता है, उसका तीर निकल जाता है। बिजली की चमक से थोड़ा सा उसका निशाना चुकता है और वो सीधा उस शेर को लगता है। शेर इस अकस्मात आक्रमण से परेशान हो जाता है, तो उसकी चीख निकल जाती है और उसकी दहाड़ सुनकर बहेलिया भागता है वहां से। ये नहीं सोचता है कि अब बारिश में मैं कहाँ जाऊंगा, पर जान सबको प्यारी होती है। और इधर इसका प्रसव आराम से उसी समय होता है। इसी बीच मूसलधार बारिश भी शुरू हो जाती है, जो आग लगी थी वो भी बुझ जाती है। इस कहानी को सुनाने के पीछे दोस्तों एक ही आशय है मेरा, पॉजिटिव सोचने वाले के लिए चाहे कितनी भी विपत्तियां सामने क्यों ना आ जाए, वे अपने कर्म को करने से हिम्मत नहीं हारते। भगवान का सपोर्ट लो बस। अरे किसी से मांगना है ना, ऊपर वाले से मांगो ना, भिखारियों से क्या मांगना है। क्योंकि ये सेठ भी मंदिर में जाता है और वो भी भगवान से ही मांगता है कि भगवान जी बस आज कुछ तो भी दे दो। ये बड़े बड़े नेता लोग, बस चुनाव का समय आ रहा है जैसे कर्नाटक वगैरह में, तो अभी ये लोग शुरू हो जाएंगे मंदिरों में जाना, इनको तभी भगवान याद आते हैं। अरे ये खुद भिखारी है, हमें क्या देंगे। मांगना है तो उस परम पिता परमेश्वर से मांगो, और ये मांगो कि भगवान मेरी बुद्धि हमेशा अच्छी बनी रहे, भगवान मेरे अंदर कभी भी नेगेटिविटी की सोच तक नहीं पैदा हुए, हमेशा विपत्ति का समय हो या कैसी भी स्थिति हो, मैं हमेशा अच्छा सोचूं, सबका भला सोचूं। मेरे गोल को सेट करने के लिए मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं कभी डगमगाऊं नहीं। कोई मेरी टांग खींचने के लिए आए तो मैं उसके कहने में ना आ जाऊं, मैं पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ता रहूं। जैसे मोदी जी, कितने लोग उनका ये करते, अरे कितना भी अच्छा काम करे, लोग उनकी टांग खींचने में देरी नहीं लगाते। तुम्हारी डिग्री बताओ, तुम्हारा ये बताओ, तुम्हारा वो बताओ। अरे भाई तुम अपना खुद का देख लो ना, पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम कितने मूर्ख हो। खैर उन बातों में मैं नहीं जाता, राजनीति के विश्लेषण में भी मुझे नहीं जाना। मुझे भगवान से यदि मांगना ही है हमें, तो ये मांगो कि भगवान मुझे पुरुषार्थी बनाओ, मैं अपने कर्म के प्रति हमेशा सजग रहूं, सचेत रहूं। ये पॉजिटिविटी जब तक हमारी नहीं आएंगी ना, हम भी सक्सेस नहीं बन सकते। सफलता के सूत्रों के अंदर आज का ये सूत्र हम ध्यान रखें कि हमें यदि सक्सेस बनना है दोस्तों, तो हमेशा हमेशा हम पॉजिटिव बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।